की मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है, क्या क्या फैसले लिए थे? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली जो बैठक की वो बागवानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की थी, जिसमें हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी और उनके विभाग के सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स और सभी लोग थे। और मुख्यमंत्री जी ने जो खास तौर पे उनकी जो समीक्षा बैठक की है, वो आप जैसे समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी रेगुलर इंटरवल के बाद हर डिपार्टमेंट के साथ जो है बैठकें करते रहते हैं और अपना एक टारगेट फिक्स करते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं और आगे किस तरह से इस डिपार्टमेंट को बढ़ाएंगे। तो उसमें सारी जानकारी उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी कि इस बार MIS के तहत कितना सेब जो है वो खरीदा गया या उनका प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, जो हमारा नया प्लांट लगा प्राला में वहां पर, और उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बड़ी योजनाओं के बारे में बात की कि आप जो MSI का जो पैसा है वो अब CM साहब ने एक मंत्री जी को भी और विभाग को भी कि मैं चाहता हूं कि ये इनकी जो पेमेंट है वो डायरेक्ट जो है ट्रांसपोर्ट के जरिए होने चाहिए फ्यूचर में। इसको लेके आदेश दिए हैं कि जो भी लोगों को मिलना है वो कैश ट्रांसफर होना चाहिए, उनके सीधे खाते में वो पैसा जाना चाहिए। और उसके अलावा जो प्रोसेसिंग यूनिट्स को लेके बात हुई है और इनको कहाँ पर इनको लोगों को प्रोत्साहित करना है या CA स्टोर्स और दूसरे स्टोर्स को लेके भी पूरी जानकारी ली कि हम किस तरह इनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस रूरल अर्थव्यवस्था पे है, तो उसके तहत पूरी जानकारी रखी गई। और एक चीज और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि हमारा जो एक ऐसा क्षेत्र है, उन्ना क्षेत्र में जो आलू का जो है लोगों में काफी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लोग इस काम को कर रहे हैं, तो उसके प्रोसेसिंग के लिए, आलू की प्रोसेसिंग के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी योजना पे काम करने को कहा है कि हम वहां पर जो है इसको लेके एक बड़ा प्लांट लगाएं, प्रोसेसिंग हो, उसके प्रोडक्ट्स बनाए जाए जिससे सीधे तौर पे जो किसान लोग हैं उनको इसका फायदा मिले। उसके अलावा जितनी और स्कीमें हैं, सेब के अलावा और दूसरी फसलें हैं जो भी है, उसको एक ऐसी भी बात हुई है आज की मीटिंग में कि एक और प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक से, आपने देखा कि हॉर्टिकल्चर का एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया है जो पहले चल रहा था। अब एक और प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे कहा है कि आप इसको एक प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के लिए तैयार करें, क्योंकि हमारा आने वाले समय में जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर प्लांटेशंस हो रही है या वहां सेब के नए बगीचे या फलों के बगीचे लग रहे हैं, उससे निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश के जो बागवान और किसान हैं उनके जो ऑर्चर्ड्स हैं वो पुराने हो चुके हैं, जो हमारी जो प्रोडक्शन है वो गिरी है। अगर हमको कंपटीशन करना है दूसरे राज्यों के साथ, अपने प्रोडक्ट्स को अच्छी मार्केट दिलानी है, इस पे फोकस करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बड़ा जिक्र किया है कि हमें नई किस्में और अच्छी वैरायटीज अपने किसानों और बागवानों को देनी है, और इसके लिए हमको एक और प्रोजेक्ट चाहे वर्ल्ड बैंक से बनाना पड़े उसके ऊपर काम करने के आदेश भी दिए। तो ये एक प्रोसेस है जो वो समीक्षा बैठक लेते हैं, उसमें सारा फोकस इस बात पे होता है कि हमने पिछली योजनाओं को कहाँ तक पहुंचाया और आगे और क्या टारगेट्स रहते हैं, उसकी पूरी समीक्षा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी खुद लेते हैं। तो आज इसी कड़ी में ये हुई है बात। इसमें उन्होंने 2-3 बड़ी बातें जरूर कही है कि हम प्रोसेसिंग और स्टोरेज पे ज्यादा फोकस रहा है, जिससे लोगों को जो है कंपटीशन इस तरह से करें कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है उसकी वेस्टेज कम हो और लोगों को उनकी जो लागत है वो अच्छा एक दाम किसानों और बागवानों को मिलना चाहिए। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरी जो समीक्षा बैठक थी वो बिजली बोर्ड की थी, जिसमें निरंतर वो बैठकें कर रहे हैं। बिजली बोर्ड को एक बड़े सुधार, आप सभी जानते हैं कि बिजली बोर्ड और HRTC को बहुत सारा अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है और उसका प्रयास है सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, कि हम इनको इस तरह से फैसले लें कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ये अपने पांव पे खड़े हो। और इसके तहत तो पहले भी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने 1 रुपए की जो सब्सिडी थी इंडस्ट्रीज को वो खत्म की थी, लेकिन उसके बाद वो लोग कोर्ट में गए थे, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने भी उसको सरकार के पक्ष को सही माना है और हमें इजाजत दी है कि आप इसको सब्सिडी को बंद कर सकते हैं।
तो एक बहुत बड़ा कदम था कि जिससे बिजली बोर्ड को एक बहुत आर्थिक सहायता मिले। बिजली के जो दाम है और नेबरिंग स्टेट से कम है। तो और फैसले लेने की बात थी, इसमें बड़े फैसले लेने हैं। बिजली बोर्ड को अपने पांव पे खड़ा करना है और स्मार्ट मीटर्स के काम को लेके उन्होंने पूरी जानकारी उनसे ली कि किस तरह से स्मार्ट मीटर्स बड़ी तेजी से लग रहे हैं और भी डेटा जो है बिजली बोर्ड इकट्ठा कर रहा है अपने। उनके पास 28 लाख के करीब कंज्यूमर्स हैं, उन्हें तकरीबन 14 लाख का डेटा तैयार कर दिया है। और एक ये भी प्रपोजल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जो बात हुई है, बिजली बोर्ड एक और फैसला लेने जा रहा है कि भी जो लोग हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, आप समझें गैजेटेड क्लास 1, गैजेटेड क्लास 2, जो अच्छे सरकारी महकमे में काम करते हैं, कि आप ये समझें कि जिनकी कमाई अपनी सैलरी जिनकी मानो 1 लाख रुपए से ऊपर है, 2 लाख रुपए से ऊपर है, ऐसे लोग जो इनकम टैक्स पेइज हैं, उनके लिए जो हमारी ये बिजली की जो सब्सिडी है एज ए कंज्यूमर, उसके ऊपर सरकार ने आज एक फैसला लेने की बात कही है कि आने वाले समय में हम ऐसे लोगों को भी सब्सिडी से चाहेंगे कि वो सब्सिडी से बाहर हो जाए। खास तौर पे गैजेटेड क्लास 1, गैजेटेड क्लास 2 जो अच्छा टैक्स, इनकम टैक्स पे करते हैं या जिनकी अच्छी सैलरीज हैं, उनको जो है अगले जनवरी से हो सकता है कि जनवरी से उनकी सारी इस तरह की सब्सिडी जो मिल रही थी बिजली में फ्री पावर की, उसको खत्म कर सके सरकार। ये फैसला बिजली बोर्ड के हित में और प्रदेश हित में है, जिसमें निरंतर बिजली बोर्ड के सुधार के जो कदम हैं वो लिए जा रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि स्मार्ट मीटर्स के जरिए और दूसरे लोगों को जो है क्वालिटी सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो बिजली बोर्ड के जो आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अपना सारा बताया कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में और कौन से सुधार के कदम जो है बिजली बोर्ड में होने हैं। इसको लेके अपनी जो है पूरी समीक्षा बैठक बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने की।